ये तो पक्का अनाड़ी है। परमात्मा ने कहा क्या कहता है? कि ये कह रहा है कि मेरे सामने मुर्दा जिंदा करके दिखावा कबीर, तब मानू मैं। परमेश्वर बोले भाई जा, उसने नो कह दिया कोई मुर्दा ले आवा, चल तेरी टेंशन तो खत्म करूं मैं, हमारी तो देखी जाएगी। अब परमात्मा अपने बच्चे के, अपने भगत की टेंशन नहीं देख सकता। सिकंदर लोधी ने कहा कि पीर जी आप लाओ मुर्दा कोई। सिकंदर को तो पता था, उसके सामने कर रखा कि 2 मिनट में करेंगे, ये तो भगवान है, अल्लाह है। अब शेख तकी कहता है मैं कहां से लाऊं, कभी होगा जब परीक्षा लूंगा। अब परमात्मा ने सोचे इतने सिकंदर मर लेगा, वहां तक पहुंचाएंगे, इतने हार्ट अटैक हो जाए, इतना चिंतित है। इतने में क्या देखा कि एक 13 वर्ष के बच्चे का शव दरिया में आ रहा है। और वो कैसे आया था कि उस बच्चे की आयु शेष नहीं थी, वो मर चुका था। कुछ कबीले ऐसे होते हैं जो ना तो धरती में गाड़ते हैं, जमीन में नहीं दफनाते, और न ही वो जलाते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं, इस उद्देश्य से कि इसके मांस को जीव जंतु खा लेंगे समुद्र के, कुछ पुण्य मिलेगा। इस करके उसको एक फ्लोटिंग सा बना करके, एक घास फूस का तैरने वाला बेड़ा सा बना के उस पर लिटा देते हैं और ऐसे सत्कार से उसको बहा देते हैं। वो बहता हुआ आ रहा था, तब सैनिक स्नान कर रहे थे, उन्हें दूर से देखा कि वो आ गया मुर्दा, एक मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। सबको पता चल गया था कहानी क्या है। तो सभी आकर इकट्ठे हो गए, कबीर साहब भी आगे, शेख तकी कोई बुला लाए। तब परमेश्वर ने कहा शेख तकी पहले तू जंतर मंत्र कर ले, कदे फिर नंबर बनावे और करके दिखा इसको जीवित। तो सभी और भी उपस्थित थे, उन्होंने कहा जी ठीक है, देखो दो के बीच में कोई होता है तो दोनों ने ही अपनी दिखानी चाहिए शक्ति। तो लगा फूफा करन, वो चला गया मुर्दा आगे, काफी दूर चला गया। तो शेख तकी कहता है कि ये अपने सिर से बला टालना चाहता था। मुर्दे जिंदे होते कभी? वो तो कयामत के समय मुर्दे जिंदे हुआ करते हैं, कयामत आओगी कभी, जैसा नर टाला रखा है। तो परमात्मा ने उस मुर्दा जो बहता जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, जिधर पानी के बहाव में काफी 2-3 फरलांग चला गया था, 1000 फुट की दूरी, तो वहां से मालिक ने ऐसे संकेत किया, मुर्दा वापस चल पड़ा, जैसे इंजन वाली किश्ती धारा के विपरीत बहकर फ्लोट होकर चलती है, और सामने आकर रुक गया, नीचे लहर चल रही है। तो परमात्मा ने कहा था कि हे आत्मा तू जहां भी है, कबीर हुक्म से वापस आ और इस मुर्दे में, इस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर दोबारा और बाहर आ जा। बोलो सतगुरुदेव। उसी समय वो बच्चा जीवित हुआ, कंपन हुई शरीर में, और परमात्मा के चरणों में आके दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव।